नमस्कार। तो हमने मोशन चैप्टर के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद में हमने देखी थी इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर और तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशंस हमने देखी। अब इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है ए ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू हो गया 0, attains a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू है 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। तो टाइम इज इक्वल टू ये 5 मिनट्स दिया हुआ है। अब देखिए, जब भी कभी ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ हो तो इसको हम मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मिनट्स दिया हुआ है तो हमको इसको किलोमीटर की जगह मीटर और पर मिनट के अंदर भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसको भी पर सेकंड में कन्वर्ट करें और इसको भी सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दें। सो assuming that the acceleration is uniform, so this is uniform, find the acceleration and those second is distance traveled by train for attaining this velocity। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करें। दिस विल बी 72 किलोमीटर को मीटर में तो इंटू 1000 कर दें और अपॉन पर आवर, तो इसको अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो 60 इंटू 60 इतने मीटर्स पर सेकंड होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ज़ीरोज़ हम इससे कैंसिल कर दें। 6 से ये कैंसिल हुआ 12 टाइम्स और इस 6 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, मीन्स दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। दूसरा, ये 5 मिनट दिया हुआ है, इसको 5 इंटू 60 सेकेंड्स हो गया, मीन दिस विल बी इक्वल टू 300 सेकेंड्स। इसको भी सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब सबसे पहले फर्स्ट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन is equal to v. No, acceleration A. This is rate of change of velocity, means v minus u upon t. ये change in velocity है और rate मतलब upon में time आ गया। So this will be equal to v is 20 minus u is 0 and upon 300 seconds, means this will be equal to ये 0 कैंसिल होगा, ये 20 upon 300 means this will cancel 1 upon 15, so this is 1 upon 15 meter per second square। So this is acceleration। ठीक है, फिर सेकंड वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर दिस। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हमको निकालना है तो देखिए हमारे पास में दो फार्मूले हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर ये है, और या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दोनों में से कहीं से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो अगर हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर
का यूज़ करें तो दिस विल बी इक्वल टू यू खुद तो ज़ीरो है तो ये तो हो गया ज़ीरो एंड प्लस 1/2 into A is 1/15 and into T square, तो यहाँ पे टाइम 300 दिया हुआ है तो दिस विल बिकम 300 into 300, राइट। तो ये 2 से ये 150 और 15 से ये कैंसिल हुआ 10, means this distance will be equal to 3000 मीटर। मतलब 3 किलोमीटर डिस्टेंस इतनी देर में ये चल लेगी, ठीक है। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ए कार एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के अंदर 18 से 36 इसकी स्पीड हो गई। तो यहाँ पे कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, पहली चीज एक्सेलरेशन निकालना है, दूसरा डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दैट टाइम। मतलब ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, केवल उसमें u इज इक्वल टू 0 दिया था, यहाँ पे u इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और v इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 5 सेकेंड्स, तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, राइट। तो इसको भी हम कन्वर्ट करें मीटर्स पर सेकेंड में, मतलब 18 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60, ठीक है। यहाँ पे ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए, 6 से ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स और 2 से ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स। सो दिस इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। ऐसे ही ये 36 है तो ये इसका डबल हो जाएगा, 10 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा। प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही है, 36 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60, ये दोनों ज़ीरोज़ कैंसिल हुए, इससे ये 6 टाइम्स, 6 से ये 6 कैंसिल, सो दिस इज 10 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। अब हम निकालेंगे सबसे पहले एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन t। v इज 10 माइनस u इज 5 और अपॉन टाइम इज अगेन 5 seconds. So this is 5 upon 5 means this is 1 meter per second square. This is the value of acceleration, right? अब दूसरा हमको निकालना है, second we want to find distance covered. तो second is, इसमें अगर u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, अगर ये वाला फार्मूला अगर हम यूज करते हैं तो u इज 5 इंटू टाइम इज अगेन 5 प्लस 1/2 a अभी हाल हमने कैलकुलेट किया 1 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5, राइट। तो ये हो गया 25 प्लस 25 अपॉन 2, 25 प्लस 25 अपॉन 2 मीन्स दिस विल बी
50 plus this means 75 upon 2 meters. If you want, you can convert it in decimals. So this will be 37, 3 times 6, then 15, so 7 times 14.5 meter. It will cover 37.5 meter distance. Okay. Next question is, the brakes applied to a car produces acceleration of 6 meters per second square in the opposite direction. मतलब अब ये हो जाएगा -6. If the car takes 2 seconds to stop after the application of the brake, तो 2 seconds तो टाइम है और स्टॉप लिखा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 दी हुई है. कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, दिस इज गिवन टू बी 6 meters per second square, right? And car takes 2 seconds. So t is equal to 2 seconds. To stop means v is equal to, this is 0 meter per second, right? Now we have to calculate the distance it traveled during this time. So S we want to find. Okay. Now see, for calculating S के हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं. पहला फार्मूला है ut प्लस 1/2at², लेकिन यहाँ पे u मालूम नहीं है. ठीक है, a मालूम है और टाइम भी मालूम है, तो u तो नहीं मालूम. दूसरा है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as. यहाँ पे भी u आ रहा है, इसका मतलब u तो हमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. और u कहाँ से आएगा? एक्सीलरेशन से. सो वी विल राइट, वी नो a is equal to v minus u upon t. एक चीज ये है, एक्सीलरेशन ये माइनस होगा. क्यों? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है. तो a की जगह हम रखेंगे -6 इज इक्वल टू v इज 0 माइनस u हमको निकालना है, और अपॉन में टाइम t is 2 seconds. So this will come here, the -12 is equal to minus u, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो u is equal to 12 मीटर पर सेकेंड. ये u निकाल लिया. Now once we know u, then we can find s. S is equal to ut plus 1/2at², right? So this will be u. U is 12 into time is t is 2 seconds plus 1/2 into a is -6 into t square, time is 2 to the 2 square, 2 into 2, right? ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. This is 24 and minus this is 12. So this will be equal to 12 मीटर. तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया, 2 सेकंड के अंदर गाड़ी रुकी, लेकिन 2 सेकंड के अंदर 12 मीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगी. ओके, सो दिस इज नेक्स्ट एग्जांपल. A bus is starting from rest. Again, starting from rest means u is equal to 0. Moves with a uniform acceleration of. So here
acceleration A is 0.1 meters per second square for 2 minutes. So time t is equal to 2 minutes. 2 minutes को seconds में convert करें तो 2 into 60 means this is equal to 120 seconds. Right? Find the speed acquired. So first we want to find what is v. Then second, distance traveled also we want to find. So v is equal to u plus at, means this will be u is 0 and plus a is 0.1 into time is 120 seconds. So this point cancel, so this 0, so this will be, this is equal to 12 meter per second. So velocity will become, after 120 second, this will become 12 meter per second. तो ये आ गई speed acquired. अब हमको चाहिए distance, so second. Distance s is equal to ut plus 1/2 at square. Means this will be equal to ut. u तो 0 है तो ये तो हो गया 0 and plus 1/2 a is 0.1 into t square. t square मतलब 120 का स्क्वायर मीन्स 120 इंटू 120. ये पॉइंट हटाया, अपॉन में 10 आ गया. इस एक 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, इस 2 से इसको 6 टाइम्स कैंसिल कर दिया. सो दिस विल बी 720 मीटर्स. तो ये 2 मिनट के अंदर 720 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी. ओके, देन a train is traveling at a speed of 90 km/h. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meters per second square. It should be, find how far train will go before it is brought to rest. Brought to rest means final velocity is given to be equal to 0. ठीक है, तो और हमको इनिशियल वेलोसिटी, सो एक एक करके लिखें. ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 km/h. सो u इज इक्वल टू 90 km/h. मीन्स दिस इज 90 इंटू 1000, तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो गया, और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 60. राइट, ये 0 गया, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दिया. यहाँ पे 3 से 3 टाइम्स, 3 से ये 2 टाइम्स. राइट, इससे ये कैंसिल हुआ 50, और ये 3 से ये कैंसिल हुआ 2, और ये 2 से ये कैंसिल हुआ 25. मीन्स दिस इज 25 मीटर्स पर सेकेंड. राइट, फिर ब्रेक्स आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मीन्स a इज इक्वल टू माइनस 0.5 meters per second square. Find how far will the train go before coming to rest. So v is equal to 0. हमको s निकालना है. ठीक है, s निकालना है, तो s is equal to ut प्लस 1/2 at स्क्वायर से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं हुआ है.
टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करें, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे a दिया हुआ है तो ये s अगर हमको निकालना है तो हम दूसरे फॉर्मूले का यूज़ करें। वी विल राइट वी नो v square is equal to u square plus 2as। v is 0 तो ये हो गया 0 is equal to u square। u square मतलब 25 का स्क्वायर प्लस 2a, a is minus 0.5, दिस इज माइनस इंटू s निकालना है हमको। तो ये नेगेटिव है, इसको इधर शिफ्ट कर लें। 2 इंटू 0.5 मीन्स दिस विल बी 1 इंटू s, है ना। दिस विल बी 1 इंटू s इज इक्वल टू 25 स्क्वायर मीन्स 625। तो s विल बी इक्वल टू 625 meters। Next is a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeters per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? Means here after the start, so u is equal to 0. Time is 3 seconds, so t is equal to 3 seconds. What will be its velocity? मतलब final velocity v want to find, right? And this is its acceleration a is given to be equal to 2 centimeter per second square. This is given. तो पहला ही फॉर्मूला यूज कर लें हम। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। सो दिस इज इक्वल टू u इज 0 प्लस a, दिस इज 2 centimeter per second square into time is given 3 seconds, so this will become 6 centimeter per second. ठीक है, 2 into 3, this will be 6 centimeter. So we can find this final velocity. A racing car has a uniform acceleration of 4 meters per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? वापस से यहाँ पे after start दिया हुआ है, इसका मतलब u is equal to 0 है। It will cover 10 seconds after start means t is equal to, this is also given 10 seconds, this is given. And acceleration is 4 meter per second square. This is given, right? What distance will it cover? So s we want to find, right? तो s is equal to होता है ut plus 1/2 at square. So s is equal to ut, since it is from starting, means u is equal to, this is 0 plus 1/2 into acceleration, ये दिया हुआ है 4 into टाइम स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, so 10 into 10, right? This will cancel 2 times, so 2 into 100, so s is equal to 200 meters. This distance will be 200 meters. Okay?